सो हेलो पबजी कल्चर आपके तो स्वागत है सुबह 2 गेम प्ले के एक और वीडियो में। और आज मैं वापस से जाने वाला हूँ ओल्ड वेसन में। लेकिन भाई इस बार मेरे ओल्ड वेसन के किल्स का रिकॉर्ड कतई टूट चुका है। तुम देख सकते हो इतने ज़्यादा बंदे वापस है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको जो दिखाया था ना उससे भी ज़्यादा थे लोग। मैं भी यही सोच रहा था कि शायद ये कहीं कहीं स्प्रेड हो जाएंगे ज़रूर, क्योंकि जिस तरह से जा रहे थे ना मुझे यही लग रहा था कि बंदे कहीं ना कहीं चले जाएंगे। लेकिन आप बस किल्स देखना ओल्ड वेसन से निकलने के बाद, मतलब हद ही हो गई, कतई हद ही हो गई। आधे ज़्यादा गेम में ओल्ड वेसन पे डिपेंड रहता पूरा। देखना अब देखो उतरते मेरे को हेलमेट मिल चुका था, एक गन भी मिल चुकी थी जो कि इतनी बढ़िया नहीं यार। और सामने मुझे एक दो बंदे उतरते दिखते हैं और नियत था ये, तो इसको इसी से देख लिया मैंने। अब देखो आसपास से भी गोलियां चल रही थी, एकेएम वगैरह। मुझे लगा मेरे पे चल रही तो जल्दी से मैं अंदर आ जाता, क्योंकि मुझे चाहिए था भाई हेलमेट वेस्ट प्रॉपर, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरा आधा सर्वर यहाँ पे लैंड कर चुका था। ये चीज़ आपको ये पूरा ओल्ड वेसन की जो फाइट होगी ना सारी देखने के बाद पता चल जाएगा। देखो यहाँ से मुझे MP5 के मिलती है। मैं जैसे थोड़ा ऊपर जाता ना गन शॉट्स की मेरे को आवाज़ आ रही स्क्वाड्स की तरफ से, तो मैंने सोचा क्यों ना पुश करा चल। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक फ्री का किल मिल जाता है और मैंने देख लिया था कि स्क्वाड्स में भी कुछ बंदे हैं, तो मैं सीधा वहीं पे पुश करता हूँ। इसे मैंने तभी फिनिश करा और इसके टीममेट के मेरे को फुटस्टेप्स की आवाज आती है। और मैं यहाँ पे समझ चुका था कि भाई अपना एम अब बिगड़ चुका है, टीपीपी लेना पड़ेगा। SMG जैसी चीजें ना भाई टीपीपी में ही काम आती हैं। अब मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ओल्ड वेसन अब थोड़ी बहुत तो शांति हो गई होगी। लेकिन सुनो जरा, फुटस्टेप्स की आवाज सुनो। दिख गया होगा आपको बंदा। अब जैसे मैंने इसे नॉक करा ना, मैंने देख लिया था कि ये कहीं और भी एम कर रहा था, मतलब अभी और भी बंदे हैं साइड में कहीं। तो पहले तो मैं अपना पूरा किल सिक्योर करता हूं और वापस से मैं स्क्वाड्स की तरफ ही आ जाता हूं, क्योंकि मुझे पता था उस तरफ बंदे और आपको एक एम की गनशॉट्स की आवाज आ भी गई होगी। तो मैं समझ चुका था भाई बंदे थे और ये बंदा दिखता मुझे। अब ये जो बंदा था ना भाई कतई 5% इसकी हेल्थ बची होगी, क्योंकि मैंने भी इतना डैमेज साइड से भी बंदा एकेएम चला रहा था और मेरी तलाश थी उसी एकेएम वाले बंदे की। भाई वो है कहाँ? अब यहाँ पे देखो मेरे को M4 मिल गई और मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि बंदा कुछ फुटस्टेप्स वगैरह दे। और अब जरा सुनो, और अगर आपने फुटस्टेप्स ढंग से सुना हो तो आप समझ चुके होंगे कि भाई बंदा इस वाले घर पे है। मैं तो पूरा श्योर हो चुका था कि ऐसी घर की पक्का छत पे ही होगा वो बंदा। और अब उनकी वहाँ पे फाइट भी हो चुकी थी और मुझे हल्का से उसका सर दिख जाता है। तो मैं पहले नेट टॉस करता हूँ और फेंकता हूँ वहीं पे जल्दी अच्छी तरह टॉस करके। और दिख गया होगा आपको सर। और देखना मैं कितना ज़्यादा टॉस कर देता भाई नेट को, मतलब बहुत देर तक मैंने कुक कर लिया था। टॉस तो क्या कर रहा था, 1 सेकंड फेंका था ही। लेकिन ये वाला नेट देखना, मैं उसके बिल्कुल सर के पास फेंकता हूँ पर पता नहीं क्यों उसको डैमेज नहीं जाता। अब पता नहीं यार ये नेट हो सकता है नीचे की तरफ गिर गया हूँ, मुझे समझ नहीं आया। अब देखो मैंने सोचा कि ना भाई गन फाइट लेंगे। मुझे नहीं पता था यहाँ पे 2 बंदे हैं, मैं समझ के जा रहा था कि एक ही बंदा है। तो मैं सीधा पुश करता हूँ और मैंने सोचा कि स्टन फेंक देता हूँ, क्योंकि उसके पास एडवांटेज है, मुझे वहाँ से कूद के जाना पड़ेगा, वो इजीली वहाँ से मेरे को मार देगा। तो मैंने सोचा पहले अंधा कर देते बंदे को और फिर पुश करेंगे। और अंधा तो मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं जंप करने में गलती कर जाता हूँ भाई। मैं हल्का सा ना वो हो गया था जिसे कहते हैं ना पैनिक। और अब मेरे को पता चलता है ये 2 बंदे हैं। अब देखो इस सिचुएशन में ये पट्टी बिल्कुल भी पार नहीं कर सकता था। अगर एक बार कर भी देता, एक बंदे को मैं नॉक कर भी देता ना, तो दूसरा बंदा मेरे को इतना डैमेज दे देता कि मैं इजीली फिनिश हो जाता। तो मैंने सोचा एंगल चेंज करके इस तरफ आता है, ये बंदा देखो अपना हल्का सा सर दिखाता। तो मैंने सोचा मैं स्कोप इन करूंगा, पर जैसे मैं स्कोप इन करता हूँ भाई बंदा नीचे हो जाता। तो मैंने सोचा एक स्मोक करते हैं, मतलब नेड वगैरह करते हैं, क्या पता कूद जाए। पर इतने में साइड में एक बंदा दिखता है और ये भी जैसे मैंने इस पर शूट करा अंदर की तरफ दुबक लेता। अब मैंने सोचा कि ना स्मोक करता उस बंदे के पास, और जैसे मैं स्कोप क्या बोल रहा हूँ मैं स्मोक पकड़ता हूँ, स्मोक तो मैंने कर दिया, लेकिन लेफ्ट से एक बंदा आ जाता है। अब इसे तो मैंने पूरा फिनिश कर दिया और मुझे लगा क्या पता वो जो ऊपर बंदे टंगे पड़े क्या पता वो नीचे उतर जाए। लेकिन देखना भाई ये गेम के एंड तक ऊपर ही टंगे रहेंगे जब तक इनकी मौत नहीं हो जाती। अब देखो जल्दी से मैं यहाँ पे बैंडेज वगैरह लगा लेता हूँ, क्योंकि अभी कोई बंदा पुश कर दे तो दिक्कत हो जाएगी। और अब जरा फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनो आप लोग। मैं सोचा कतई क्लोज मेरे बंदा पुश कर रहा है मेरे पे और मेरी हेल्थ इतनी है नहीं। देखो यार 60-70% हो रखे है, तो मैं सोचा ऊपर आके थोड़ा हील कर लेता हूँ, एक बैंडेज लगा लेता हूँ, फिर फाइट लूंगा। पर भाई ये बंदा अब निकल जाता है यहाँ से, कहीं कुछ भी फुटस्टेप्स की आवाज़ नहीं आती। और वो बंदे अभी भी ऊपर टंगे पड़े हैं, उनके मेरे को जरूर फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। अब मैंने सोचा कि ना क्रेट लूटा जाए, पर वो बंदा अब दिखता है मुझे कहीं से राउंड मार के अब वापस आ जाता है। ये इसे नॉक कर दिया मैंने और पूरा फिनिश करने की प्लानिंग थी मेरी, और कर भी दिया मैंने इसे फिनिश। अब फुटस्टेप्स के आवाज़ तो आपको आ रही होगी, तो मैं समझ गया बंदा कतई साइड में ही है। और फुटस्टेप्स से मैं समझ चुका था बंदा कहाँ से आ रहा है, और दिखा मुझे बंदा मात्र 1 से 2 गोली लग पाती है, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंटली पुश कर देता हूँ उस बंदे पे। और ये लेफ्ट से जा रहा था और देखना अब आपको मेरे लिए बहुत बुरा लगेगा। इसे मैंने नॉक कर दे, बिल्कुल नॉक कर दे, पर आसपास अभी बंदे हैं, तो मैंने सोचा एकदम से ओपन में नहीं जाऊंगा। और देखो क्या होता है मेरे साथ। जस्ट अभी जिस बंदे को मैंने नॉक करा ना, ये बंदा मेरा ये वाला किल चोरी कर लेता है। और अभी मैं एक और बंदे को नॉक कर चुका हूं। जरा फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनो।
आपको एक बंदे के ना उस पट्टी पे चलने की आवाज़ आ गई होगी, तो मैं समझ चुका था भाई अब मेरे दोनों किल चोरी होने वाले हैं, और ऐसा हो चुका था बिल्कुल। और इस बंदे को मार के ना मेरे को बस थोड़ा बहुत ही सुकून मिला यार, पूरा सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं पाया यार। 3 किल भाई, 3 किल चोरी हो गए यहाँ पे मेरे। 9 10 11 12, मतलब 12 लीडर बोर्ड पे लग जाता हूँ, पर लीडर बोर्ड स्कोर बोर्ड पे। अब जो भी हो देखो मैं किल कैसे वसूल करता हूँ गाइस, बस देखो। अब यहाँ पे तो मैं देखो अपने 2 ही किल वसूल कर पाया, लेकिन अपन बढ़िया बंदा है और बोट नहीं मारने अपने को, तो जल्द से मैं गाड़ी पकड़ता हूँ। वैसे मार लेता मैं, 1-2 मिल जाते तो जरूर मार लेता, लेकिन यार अब जोन में भी जाना था मेरे को, तो मैं जल्द से गाड़ी पकड़ के आता हूँ सेंट्रल रोड के पास। और सामने स्टेडियम के पास देखो आपको यूएस खड़ी दिख गई होगी, तो मैंने सोचा कि ना एक बार चेक करता भाई कितने बंदे, और एक बंदा मुझे पैदल जाता देखा, जिन्होंने मतलब जिनकी स्पोर्टिंग पावर अच्छी है, उन्हें पता चल गया होगा। अब मैंने सोचा था कि एकदम से पुश नहीं करूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा भाई रिस्क लेना पड़ेगा, इसे तो मैंने फिनिश कर दिया, डायरेक्ट ही मारा जाता फिर। लेकिन मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे और भी बंदों पे शूट कर रहा था। और अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस करा, एक को तो मैंने नॉक कर दिया और एक बंदा इनका ऑलरेडी नॉक था, जिसको कि मैं मारने का ट्राई कर रहा था। तो मैंने कुछ देर वेट करके, क्या पता उसका एक टीममेट वहाँ से भाग के आया, क्योंकि एक बंदा इनका लाइव है, लास्ट लाइव है। तो मैंने सोचा भाई नहीं आ रहा वो तो अपन सीधा स्टेडियम पुश करते, क्योंकि वो दोनों नॉक प्लेयर अंदर की तरफ जा रहे थे और मैं भाई इनका किल लेना चाहता था, क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी नॉक था ना, उसका किल तो मेरे को पक्का लेना है। अब इसे तो मैंने पूरा फिनिश कर दिया, और मैं जैसे जाता ना, वो बंदा भाई स्मोक कर चुका था यहाँ पे, स्मोक यार, और अब मारेंगे इनको कतई स्मोक के अंदर ही। अब पहले तो इन बंदों ने देखो मेरे को कतई पागल ही बना दे, पता ही नहीं लगने दिया कि ये लोग स्मोक में है, और मुझे भी नहीं लग रहा था। और मैंने सोचा रैंडमली स्मोक में मार के देखते क्या पता इसमें ही हो। और दोनों बंदे भाई क्या ही लपक के रिवाइव कर रहे थे। अब जो भी देखो इनको मैंने मार दिया, अब आखिरी बंदा बचता है, और भाई ये बंदा होता है बोट। और देख सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं है स्टेडियम में मुझे ये मिल रहा था, नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार, मैंने इतनी जगह ढूंढा और तब जाके बोट मेरे को मिला, मतलब अराउंड 2 से 3 मिनट, बिल्कुल कल परसों की तरह। अब देखो मैं आपको डैमेज दिखाता हूँ भाई, मतलब 2200 का डैमेज था मेरा, 16 किल थे। वैसे सही था, इतना होता 16 वैसे स्क्वाड में, लेकिन भाई वो बंदों ने जो किल चोरी करा ना यार, मेरा दिल टूट गया कसम से। भले मैंने 3 बोट मार दिया, फिर भी थोड़ा दुख होता है उन किल का। अब जो भी देखो मैं यहाँ पे आया था विलेज में, आप लोग सोच रहे होंगे भाई विलेज मतलब कैसे तुम गाँव आ सकते हो। अब जो भी देखो यहाँ पे आती है एक स्क्वाड, और आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे एक स्क्वाड आई भी थी या नहीं। अब देखो मुझे आता है फुटस्टेप्स, बंदा दिखता है और ये भाई वेक्टर उठा लेता है नीचे से। मैं सोचा मैं फालतू में कूदा, पर देखो और यहाँ पे मैं बिल्कुल खुश हो गया। और 2 खुशी के रीजन थे, एक तो देखो इसको मैंने मार दिया फिर से, और एक मेरे को लेवल 3 का हेलमेट दिख चुका था ऊपर, तो वो मैंने ले लिया। अब देखो मेरे को फुटस्टेप्स आता है ट्रिपल स्टोरी से। अब मैं तो कह रहा यहाँ पे इसे थोड़ा सा डैमेज दे पाया, और ये जा चुका था अंदर की तरफ। और देखना भाई नेड, मतलब तुम्हें मजा आ जाएगा देख के जो परेड करा ना मैंने, क्योंकि बंदे यहाँ से जाके ना यहीं पे जाते जहाँ पे मैंने अभी नेड फेंका है। भाई अपना नॉक हो जाता है और मैं जाता इसको पूरा फिनिश करने, और जैसे मैं ट्रिपल स्टोरी पे जाता ना, ये बंदा तो मुझे दिखता नहीं, लेकिन ये जो पूरी स्क्वाड थी ना, मैंने आपसे बताया यहाँ पे पूरी स्क्वाड थी, मतलब शायद 3 से 4 बंदे थे, वो उनका एक बंदा मुझे दिख जाता है कतई ऑफलाइन। अब मैंने सोचा कि वो तो मिला नहीं, इसे ही पूरा फिनिश कर लेते, लेकिन मेरे को मिनी मैप में दिखते भाई फुटस्टेप्स कतई लाल, और मैं जाता हूँ अंदर की तरफ, और जो बंदा मैंने कुछ देर पहले नॉक करा था ना, वो बंदा मुझे दिख जाता है यहाँ पे। और इस गेट से मुझे मिलते भाई सप्रेसर, किसका, एसएमजी का, और मेरे पास थी वेक्टर यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि वेक्टर पे यूज करता है, क्योंकि भाई बहुत अंडररेटेड है वेक्टर प्लस सप्रेसर। क्योंकि मैं देखो तुमसे कहता रहता हूँ यूएस नहीं यूजीएस टोल के इन पे बहुत मस्त लगता है सप्रेसर, लेकिन देखना भाई वेक्टर पे भी बहुत कमाल लगता है, वो अलग बात है भाई। इसमें 13 गोली है, और पबजी वालेट में लो डैमेज है, तो भाई थोड़ी दिक्कत हो जाती है, मतलब फायर रेट कुछ नहीं कर पाता, लो डैमेज इतना है कि 13 गोली में कुछ काम बन नहीं पाता। यार देखो 60-70% हेडशॉट्स मारना ना बहुत मुश्किल काम है भाई, कतई उसके लिए ना अल्ट्रा लीजेंड प्रो मैक्स बनना पड़ता है तुम्हें। अभी बहुत देखा, ऐसे मैंने मार दिया, कुछ देर बाद मेरे को पूरे किल्स मिल जाते हैं मेरे, और फिर मैंने सोचा भाई अब गाड़ी लेके और बंदों की तरफ पुश करेंगे। तो मैं बैठा अपने यूएस में, यहां से जैसे निकला ना भाई साइड से पड़ी मुझे, मैंने सोचा देखते हैं भाई बंदे को सप्रेसर के साथ देखेंगे, वेक्टर के साथ मतलब।
स्टार्टिंग मेरे पास 25 गोली थी वेक्टर की, मैंने यार आधी तो शायद इसके छाप ही दी थी, फिर भी देख सकते हो आप लोग एक गेम की कितनी गोलियों में जाके बंदा मरा है। पता नहीं बस लेवल 3 का क्या था, पता नहीं क्या। अब देखो मैं इसका क्रेट लूट रहा होता हूँ और मैंने सोचा था कि आप लोगों को मस्त सीन दिखाऊंगा, मतलब जली हुई करते यूएस में बैठ के मैं जाऊंगा, पूरा वेरेंगा घूमूंगा। ऐसा मैंने सोचा था कि भाई खतरों खिलाड़ी बनते हैं, क्योंकि आगे गाड़ी थी, मैंने सोचा वहां तक बस इसको मैं लेके जाऊंगा। लेकिन मैं जैसे ही बैठा, यहाँ पे गाड़ी तो नहीं फटी लेकिन मेरी जरूर फट गई थी, क्योंकि बस 2-3 गोली और लगनी थी, गाड़ी भी फट जाती और भाई पूरा गेम तमाम हो जाता। मुझे दिख नहीं रहा था इस कार वाला बंदा कहाँ से मारा है, तो मैंने सोचा अभी तो भाई कतई ओपन में जिगजैग मूव करके जाना पड़ेगा, आगे से जो दूर यूएस है ना वहाँ तक तो पैदल जाना ही पड़ेगा। तो मैं पहले ही यूएस ले लेता हूँ। और अब मैंने सोच ली थी कि भाई इस कार वाले बंदे को देखेंगे, अपनी गड्डी फोड़ने वाला था ये, तो मैं इस कार गाड़ी लेकर सबसे टॉप पे जाता हूँ, क्योंकि वहीं से पहले तो गन शॉट की आवाज़ आई थी मुझे। पर ये बंदा भाई पोजीशन चेंज कर चुका था अपनी, आपको स्कारल की आवाज़ आ गई होगी। ये वहाँ पहुँच जाता जहाँ पे मेरी पिछली वाली गाड़ी इसने जला दी थी, मतलब एक तरह से फोड़ दी थी। और यार देखो वेक्टर प्लस सप्रेसर सच में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, मतलब यूजी को भी टक्कर देता है, यूजी प्लस सप्रेसर और वेक्टर प्लस सप्रेसर, मतलब अलग ही लेवल आवाज़ आते हैं। लेकिन भाई वेक्टर जो है ना इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है अपने पबजी मोबाइल लाइट में जितनी पबजी मोबाइल में है, तो इसलिए लोग कम यूज़ करते हैं इसको। अब देखो जल्दी से मैं गाड़ी लेके आता हूँ थोड़ा अपना स्टेडियम के पास, मतलब सेंट्रल रोड के पास, और तभी मुझे डीपी द कार 98 की आवाज़ आती है भाई अपार्टमेंट की तरफ से। तो मैं सोचा भाई यहीं पे अपने कुछ कामयाबी मिल सकती है गेम प्ले में, यहीं पे आते हैं कुछ किल्स मिलेंगे। लेकिन मैं जैसे ही पास आया ना यहाँ से तो मेरे को घंटा भी फुटस्टेप्स की आवाज़ नहीं है। मैं सोचा यार पता नहीं क्या सीन होगा, लेकिन मैं देखता हूँ मैं ऐसे गाड़ी वगैरह जा रही है और लेफ्ट में एक बंदा भी शायद आपको दिख गया होगा, तो अब इन्हें सेट करेंगे। अब इसे तो मैंने पूरा फिनिश कर दिया वेक्टर प्लस सप्रेस के साथ, भाई अलग ही लेवल आवाज़ आती है। और मैं यहाँ पे हील करा तो तभी आती है भाई पीछे से एक और टीम, मतलब एक डाशी आ जाती है। और देखना मैंने बिल्कुल करेक्ट टाइम पे हील कर लिया, वरना मैं मारा जाता। अब यहाँ पे देखो मेरे को मेरे पूरे 2 किल मिल जाते हैं, जो 1-2 बंदा मैंने नॉक करे थे ना पहले। अब मैं थोड़ा इस तरफ आता हूँ, यहाँ पे एक स्मोक हो रखा था और पूरे 4 से 5 बंदे थे यहाँ पे। और देखना एक बंदे की मैं यहाँ पे इतनी मदद कर जाऊँगा ना जिसकी कोई हद नहीं। अब देखते जाओ बस आप लोग। और आरपीजी चला रहा था भाई लोंडा, बिल्कुल सही टाइम रहता है, मैंने इसको मार दिया। अब देखो जब मैं यहाँ पे आया था तो एक बंदा था जो कि बच के यहाँ से भाग गया था, और ये 3 बंदे उसी बंदे को मारे थे जैसा कि मैंने देखा था। तो मेरे ख्याल से ये 3 थे और ये बंदा अकेला था, और इन तीनों को मार के मैंने इसकी बहुत तगड़ी मदद कर दी। चाहता तो ये बंदा मेरे से टीम अप कर सकता था, पर कोई नहीं, अब ये मेरे पे पुश कर रहा था, मैं इसको मारने के मूड में था। लेकिन जैसे मैंने टीपीपी लिया, हाथ में देखो इसकी कौन सी गन है, जो कतई बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है ना भाई, एक्सपीरियंस प्लेयर, वो समझ गया होगा भाई इसके हाथ में एस्ट्रल की थी। और ये बंदा मेरे पे पुश कर चुका था, मैं समझ चुका था भाई नहीं लड़ पाऊंगा यार मैं, मतलब वेस्ट में मेरे पास लेवल 1 की कतई फटी पड़ी है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूरी बनाते हैं। गाड़ी इसकी मैंने इतनी जला दी कि ये बंदा वहीं पे रोक देता है, और अब मैं करता हूँ इस पे पुश। और देखना मैंने तो मैं इस तरफ आया गाड़ी के पास ही, लेकिन ये बंदा यहाँ पे मेरे को नहीं मिला इतनी जल्दी। भाई ये शैक की तरफ पहुंच चुका था। तो मैं जैसे ही शैक के पास आया, फुटस्टेप्स है मेरे को, और मुझे पता था एस्ट्रो के भाई क्लोज रेंज में ईजिली मार देगा। तो मैं इसके थोड़ा मतलब इसे ट्रोल करता हूँ, और मैंने सोचा था कि अपना स्ट्रॉन्ग जोन लेऊंगा फिर मारूंगा। पर देखो भाई एस्ट्रो की इतनी ताकतवर है ना, मतलब AR वाले के लिए ना 10% चांस है, सिर्फ 10 भी या 5% चांस है कि वो उस ओपोनेंट को मार दे जिसके पास एस्ट्रल के है। और घटिया चीज़ों को यार कोई सही करना ही नहीं चाहता, भले रियल लाइफ हो या फिर पबजी हो। मतलब ये एस्ट्रल के भाई इतना दुखी कर रही है ना, बता नहीं सकता मैं आप लोगों को। अब खैर आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, पसंद है एक लाइक जरूर कर देना है, उस चैनल में आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं मिलता हूं आपसे कल गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।